मैं बढ़िया, तुम बताओ। संडे यार, संडे हो नहीं पाएगा। एक्चुअली चर्च में ना यूथ का कुछ पार्टिसिपेशन है मेरे को, तो मैं नहीं आ पाऊंगी यार। क्या अरिजीत सिंह आ रहा है? तू भूल जा, मैं पक्का आने वाली हूँ। मैं ना पास्टर अंकल को अभी के अभी मैसेज करती हूँ, बोल दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट आ गया। और तू टेंशन मत ले, मैं आ गई, बस तू 2 मिनट वेट कर, मैं तुझे कॉल करती हूँ। हाँ ओके बाय। डू नॉट टच। व्हाट्स दिस? ये क्या है? डन, मैसेज चला गया। अरिजीत सिंह, आई एम कमिंग। मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? ये क्या हो गया? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? अरे कोई है जो मुझे बचा सकता है? कोई है जो मुझे छुड़ा सकता है? भाई साहब, मैं यहाँ से फंस चुकी हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, आप मुझे बचाएंगे? हाँ जी, मैं जरूर कोशिश करूँगा। अब तो छूट ही नहीं पा रही। हाँ पता नहीं क्या हो गया। मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं जा रहा हूँ। नहीं। अरे ये क्या, मेरा भी हाथ चिपक गया, अब मैं कैसे छुड़वाऊंगा? अरे आपका भी चिपक गया? मेरा भी ये क्या हो रहा है? अरे अब मैं कैसे छुड़ाऊं? मुझे जाना था। कोई है जो छुड़ा सकता है? भाई साहब आप तो बहुत फिट लग रहे हैं, आप तो हमें पक्का छुड़ा लेंगे। हम यहाँ से चिपक गए हैं और हिल नहीं पा रहे हैं, आप प्लीज हमें छुड़ा लें। नहीं छूट रही है। मैं भी चिपक गया हूँ। पता नहीं क्या हो। ये क्या, मैं भी चिपक गया भाई? आपका भी हाथ चिपक गया? भाई पहले क्यों नहीं बोला तूने मुझे? मेरा भी हाथ चिपक गया। तो मुझे पहले बोलता मेरे भाई, क्यों अब मैं जिंदगी में लेट हो रहा मेरे भाई? कोई तो बचाओ, कोई तो छुड़ाओ। कोई तो बचाओ, कोई है जो हमें छुड़ा सकता है, जो हमें यहाँ से निकाल सकता है, बचा सकता है। अरे आप हमें बचा सकती हैं? अरे क्या हुआ सिस्टर? हम यहाँ से चिपक गए हैं और उठ ही नहीं पा रहे हैं। आप करिए मत, मैं कोशिश करती हूँ। अरे 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 आप छूट क्यों नहीं रही है? अरे ये क्या हुआ? मेरा हाथ भी चिपक गए। ओह गॉड, मेरा हाथ तो छूट ही नहीं रहे। अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे? कौन आएगा हमें बचाने के लिए? कौन हमें छुड़ाएगा? परमेश्वर आपके साथ है और उन्होंने आपको बड़ी आशीष दी है। भयभीत ना होइए, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे। लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ, ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करेगा। जो बच्चा आपसे उत्पन्न होगा वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को
और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। तूने जो कार्य मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा किया है। हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है। मैंने उन्हें वो वचन पहुंचा दिया जो तूने मुझे दिया है और उन्होंने इसे ग्रहण किया। वे इसे सच मानते हैं कि मैं तेरी ओर से आया और विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं पर उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, कि वे तेरे हैं। मेरा जो भी है वो तेरा है और तेरा जो भी है वो मेरा है और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। और अब मैं तेरे पास आता हूं। मैं जगत में न रहूंगा पर वे जगत में रहेंगे। हे पवित्र पिता, अपने नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा करना, ताकि वे भी उस समान एक हो जाएं जैसे हम दोनों एक समान हैं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, ताकि पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया है वो पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने इनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखे। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। सत्य के द्वारा अपने लिए तू उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा तेरे लिए पवित्र हो। You alone, my consolation. You alone, my healer, my salvation. There's no depth you have not seen, and no pit you haven't been to. Although I'm moved and afraid, God, your purpose remains. I am yours now and forever. Jesus, Jesus, my Redeemer. एक ऐसी दलदल जिसमें जब एक मनुष्य गिरता है तो धंसता चला जाता है। कोई भी इंसानी उपाय काम नहीं आता, कोई भी इंसानी बुद्धि उस समय काम नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं। तो जब सब एक जैसे हैं तो कोई कैसे एक दूसरे को बचा सकता है। लेकिन हमसे प्रभु ने प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने सबसे कीमती चीज जो उसका इकलौता पुत्र था उसे हमारे लिए दे दिया, ताकि हम जो आज बंधनों में हैं, वो बंधन कोई भी हो सकता है। बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है और कोई भी बेरोजगारी हो सकती है, कोई भी, क्योंकि अगर हम इस संसार में हैं तो बहुत सारी परेशानियां हैं जिन्होंने हमें जकड़ा हुआ है। लेकिन यदि हम इस बात पर विचार करें कि सबसे बड़ा बंधन जो है वो है पाप का, जिससे हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। हमारे प्रभु ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हम अपने पाप से छुटकारा पाकर अपने परमेश्वर के साथ अनंत काल में जाएं।
उसके साथ अनंत काल बिताएं। और जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया, वो हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा। इसलिए यदि आज आप किसी भी बंधन में हैं, आप किसी भी समस्या में हैं, आप किसी भी परेशानी में हैं, हो सकता है आप बहुत समय से किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस प्रभु ने आपके लिए अपने पुत्र को दे दिया, वो आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को दिया, और वो पुत्र शांति का राजकुमार है, और मुझे विश्वास है कि वो शांति जब आप उसके भवन में आए हैं, वो आपके जीवनों में आ गई है, और आप उस शांति के राजकुमार के साथ यहाँ से जाने वाले हैं। आप यहाँ से खाली नहीं जाने वाले, क्योंकि प्रभु ने आपकी हर समस्या को सुन लिया है, और वो हर समस्या का समाधान, आपके हर बंधन को प्रभु अपनी इच्छा, अपनी योजना और अपने समय के अनुसार वो उसका उपाय, उसका समाधान